हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रॉकेट के पीछे कौन सी साइंस काम करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट या किसी भी मिशन के लिए हम रॉकेट का प्रयोग करते हैं और रॉकेट के पीछे दो साइंस के बेसिक दो नियम काम करते हैं। जैसे उसमें पहला है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। तो ये रॉकेट के इंजन जितनी तेजी से नीचे की तरफ धुआं फेंकते हैं या नीचे की तरफ एग्जॉस्ट देते हैं, रॉकेट उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉकेट को 3 या 4 चरणों का बनाया जाता है। इसके पीछे हमें संवेग संरक्षण के नियम का ध्यान रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। संवेग संरक्षण, संवेग होता है P, जिसे मोमेंटम कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके अनुसार ये होता है कि किसी चीज का संवेग, संरक्षण के नियम के अनुसार ये होता है कि किसी चीज का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात संवेग की वैल्यू किसी गतिमान वस्तु की बदलती नहीं है। तो इस अनुसार जैसे जैसे रॉकेट के स्टेज अलग होते जाते हैं, अर्थात फर्स्ट स्टेज में रॉकेट कुछ हल्का हो जाता है, सेकेंड स्टेज में कुछ और हल्का हो जाता है, थर्ड स्टेज में उसका कुछ इंजन और निकल जाने के कारण रॉकेट और हल्का होता जाता है, अर्थात मास हमारा कम होता जाता है। और चूंकि हमारा मोमेंटम जो P है वो तो फिक्स है, लेकिन मास हमारा लगातार कम हो रहा है, अतः P को बराबर रखने के लिए वेलोसिटी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, जिसका फायदा हमें ये मिलता है कि रॉकेट की स्पीड समय के साथ साथ कंटिन्यूअस रूप से बढ़ती जाती है। धन्यवाद।